जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, हम लेके चल रहे थे रीमान इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6। यह आपके कौन सी है? यूनिट नंबर 4 है, पेपर नंबर फर्स्ट की। इसकी हमने 7-8 क्लासें पढ़ ली थी। आज हम नेक्स्ट क्लास की चर्चा करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी थी वो समझो आप। पिछली क्लास में हमने थ्योरम नंबर 6.16 पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे 6.17 थ्योरम की बात करेंगे। देखो 6.17 थ्योरम क्या है, ध्यान से समझना। एक तो क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं कंप्लीट ही क्या पूछना चाह रहा है। दिया है एक तो दे रखा है कि f और g बिलोंग्स टू आर ए बी, कि f और g अंतराल ए बी में क्या है, रीमान समाकलन है। एक तो ये दे रखा है और अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि f प्लस माइनस जी बिलोंग्स टू आर ए बी। ये प्रूव करना है हमें। f और g को अंतराल ए बी में क्या दे रखा है, रीमान समाकलन दे रखा है। ये पूछ रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि f प्लस माइनस जी भी, यानी कि दो फलन है वो किसी इंटरवल ए बी में रीमान समाकलन है। अब हमें उनका जोड़ भी और उनका माइनस भी अंतराल ए बी में क्या दिखाना है, रीमान समाकलन। तो देखो लिख देना, चूंकि f अंतराल ए बी में, लिख देना चूंकि फलन f अंतराल ए बी में चूंकि फलन f अंतराल ए बी में रीमान समाकलन है, अतः अंतराल ए बी का वैसे लिख दीजिए चूंकि फलन f तथा g, वैसे एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ लिख दीजिए चूंकि फलन f तथा g अंतराल ए बी में क्या है, रीमान समाकलन है। अतः अंतराल ए बी के फलन f तथा g के लिए, अतः अंतराल ए बी के फलन f तथा g के लिए क्रमशः दो विभाजन मान के चल रहे हैं। जैसे फलन f के लिए तो हम क्या मान के चल रहे हैं, P1, और g के लिए क्या मान के चल रहे हैं, P2। इस प्रकार विद्यमान होंगे कि u f P1 माइनस L f P1 लेस देन एप्सिलॉन, और एक g के लिए आप विभाजन मान लो P2 मान लो, UG P2 माइनस LG P2 और लेस देन एप्सिलॉन। आपको पता है दो शब्द आ रहे हैं, जैसे दो संबंध है तो एप्सिलॉन बाई 2 कर देते हैं अपन। तो देखो यहां क्या दे रखा है कि f और g अंतराल ए बी में क्या है, रीमान समाकलन है। रीमान समाकलन है तो हमें पता है अंतराल ए बी के फलन f और g के लिए दो विभाजन P1 और P2 इस प्रकार विद्यमान होंगे। जैसे f के लिए देखो P1 भी अंतराल ए बी का विभाजन है और P2 भी क्या है, अंतराल ए बी का विभाजन है। ये बात हमने 6.11 प्रमेय में समझी थी पीछे। वहां हमने देखा था कि f अंतराल ए बी में रीमान समाकलन है तो हमने देखा था कि UFP माइनस LFP क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन। वो f अंतराल ए बी में था, वहां विभाजन ए बी का हमने क्या माना था, P माना था। या फलन f के लिए तो P1 मान रहे हैं, P1 भी अंतराल ए बी का कोई विभाजन है। जैसे मान लीजिए अंतराल ए बी 1 से 10 है तो P1 भी 1 से 10 का कोई विभाजन है। 1 से प्रारंभ होगा, 10 पर एंड होगा विभाजन P1 का, और P2 भी अंतराल 1-10 का ही कोई विभाजन है। तो ये P1 P2 अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन है। और हमें पता है 6.11 प्रमेय से हम जानते हैं ये होता है जहां एप्सिलॉन क्या है, लिख देना, जहां एप्सिलॉन एक बहुत छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। जहां एप्सिलॉन क्या होती है, एक बहुत छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। कैसे लिख दीजिए, देखो अब आपका टारगेट क्या है, आपका एक ही टारगेट है। मैंने पहले भी सोचा था, जैसे आपको बताया भी होगा कि यदि कुछ दे नहीं रखा हो फलन f और g के बारे में कि f(x) ये है, gx ये है, तो आप क्या किया करो,
6.11 प्रमेय की सहायता से रीमान समाकलन सिद्ध किया करो। आप यहां भी कुछ नहीं दे रखा तो 6.11 प्रमेय की सहायता से हम क्या दिखाएंगे, रीमान समाकलन। तो हमें पता है, तो एक काम करो, जैसे एफ और जी के लिए आप क्या मान रहे हो, P1 और P2 मान के चल रहे हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक विभाजन मान लेते हैं, P मान लेते हैं P1 यूनियन P2 का। देखो P1 और P2 अंतराल AB के दो विभाजन हैं, तो इनका जो यूनियन होगा, जो P होगा, वो भी अंतराल AB का ही क्या होगा, कोई विभाजन होगा। तो हमने मान लिया कि P बराबर P1 यूनियन P2, तो लिख देना, इसलिए जो P होगा, P है वो क्या है आपके पास, विभाजन P1 तथा P2 का, विभाजन P1 तथा P2 का क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है। क्या आपके पास सूक्ष्मतर विभाजन है, यह आप समझ गए होंगे। तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लेके चल रहे हैं। अब हम लेके चलेंगे, देखो अपना एक ही टारगेट है UF प्लस GP और माइनस LF प्लस GP, इसका मान आप कैसे भी क्या दिखा दो, लेस देन एप्सिलॉन। तो फलन F प्लस जी भी क्या हो जाएगा, पहले F प्लस जी के लिए बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे F माइनस जी के लिए। यदि मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा देता हूं तो 6.11 पर में से F प्लस जी क्या हो जाएगा, अंतराल AB में रीमान समाकलन, क्योंकि P क्या है, P1 यूनियन P2 और P1 P2 अंतराल AB के विभाजन है, तो P भी अंतराल AB का ही विभाजन होगा। तो हमें पता है F प्लस जी अंतराल AB में क्या हो जाएगा, रीमान समाकलन 6.11 पर में से, यदि इसका मान हम क्या दिखा दें, लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो लेस देन, इसको लिख सकता हूं UFP और प्लस ये आपने पीछे समझा था UFP प्लस UGP, इसको क्या लिखोगे, माइनस LFP, लेकिन बाहर माइनस है, दोनों के साथ आएगा, यह आएगा LGP। देखो यदि इसको हम सॉल्व करें, अब कौन सा साइन आ जाएगा, यहां बराबर का आएगा, क्योंकि अब तो सॉल्व ही कर रहे हो। UFP, देखो आप इसको एक जगह लिख दीजिए LFP, और यहां से क्या आएगा, देखो UGP और माइनस LGP। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहां देखो आप आगे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं वो समझो आप। देखो इसको मैं लिख सकता हूं UFP1 माइनस LFP1, और इसको लिख सकता हूं UGP2 और माइनस LGP2, ये लिख सकता हूं। क्यों, बात को समझो। यहां देखो P क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है। आप एक काम करना, आप पीछे देखना, जब छठवां चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6, तब हमने वहां P डैश क्या माना था, सूक्ष्मतर विभाजन, तो ये आया था आपके पास। जबकि LFP डैश का क्या आया था, ग्रेटर देन इक्वल क्या आया था, LFP आया था, ये आया था आपके पास। वहां UFP डैश क्या था, लेस देन इक्वल UFP, वहां P डैश क्या था, P का सूक्ष्मतर विभाजन था। एक बार देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, चैप्टर नंबर 6 है, उसके शुरुआत में देखिए आप, जहां शुरुआत में हमने चर्चा की थी, चैप्टर के स्टार्टिंग में देखिए आप, थ्योरम नंबर कौन सी थी ये, वहां मैंने आज 6.02 थी आपके पास, कौन सी थी, 6.02, वहां देखिए आप, तो ये समझाया था मैंने वहां। तो अब वहां देखो P डैश था सूक्ष्मतर विभाजन, यहाँ P डैश का काम कौन कर रहा है, P कर रहा है, और P है वो किनका सूक्ष्मतर विभाजन है, P1 और P2 का। वहां P डैश किसका सूक्ष्मतर विभाजन था, P का। तो एक बात बताओ, जैसे आप UFP की जगह क्या लिखोगे, UFP1, तो UFP1 देखो सूक्ष्मतर विभाजन कौन सा है, P वाला है यहाँ, तो सूक्ष्मतर विभाजन की तरफ कौन सा चिन्ह आता है आपको पता हो तो लेस देन इक्वल। देखो सूक्ष्मतर विभाजन की तरफ लेस देन इक्वल है, जैसे यहाँ P की तरफ ग्रेटर देन इक्वल आ रहा था, जहां सूक्ष्मतर विभाजन P डैश था, यहाँ सूक्ष्मतर विभाजन P है, P1 की तरफ ग्रेटर देन इक्वल आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ P तो क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है ना P1 का, तो P की तरफ तो ग्रेटर देन आए, लेकिन माइनस में है, तो ये LFP की तरफ यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, वो सूक्ष्मतर विभाजन था, वहां ग्रेटर देन था, लेकिन यहाँ माइनस है। तो इन चिन्हों को ध्यान से समझना, मैं वहां से लिख रहा हूं सूक्ष्मतर विभाजन वाली बात से। और आगे आप क्या लिखोगे, देखो इसको हम लिखेंगे लेस देन। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 व 2 से UFP1 माइनस LFP1 को लिख सकता हूं मैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और उसको लिख सकता हूं एप्सिलॉन बाई 2, तो बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन। लिख देना, ये तो आप लिख दोगे
समीकरण मत बोलना, वैसे बोलना 1 व 2 से, क्योंकि समीकरण नहीं है, ये असमीकाएं हैं। 1 व 2 से आ जाएगा। तो देखो यू एफ प्लस जी पी माइनस एल एफ प्लस जी पी का मान हमने क्या दिखा दिया, लेस देन एप्सिलॉन। तो लिख देना अतः फलन एफ प्लस जी, एफ फलन एफ प्लस जी अंतराल ए बी में क्या होगा, रीमान समाकलन होगा। एक तो ये बात है। तो एक बार यहां तक वीडियो रोक के आप उतार लो और एक एक बात को ध्यान से समझो। आप भी देखो, एक और बात पूछ रहा है अपने से। पहले देखो हम प्लस वाले की चर्चा करेंगे। अब आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास बुक होगी, 6.17 थ्योरम्स को देखोगे तो आगे एक बात और पूछ रहा है। पहले हम प्लस वाले की चर्चा कर रहे हैं। देखो अब अपने से पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए से बी एफ प्लस जी। पहले प्लस वाले की चर्चा कर रहे हैं। एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स होता है। ये भी अपने को प्रूव करना है। तो लिख देना चूंकि डार्बू प्रमेय से हम जानते हैं कि, लिख देना चूंकि डार्बू प्रमेय से हम जानते हैं। देखो डार्बू प्रमेय से हम क्या जानते हैं, देखो ये वाली बात प्रूव करनी है तो आपको कौन सी प्रमेय काम में लेनी है, डार्बू प्रमेय काम में लेनी है। डार्बू प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी बहुत छोटी संख्या एप्सिलॉन के लिए आपने पढ़ा होगा एल एफ पी वन का मान अपन ने प्रूव किया था ग्रेटर देन वही निम्न रीमान समाकलन आया था और एफ एक्स डी एक्स, यहां 2 हैं तो एप्सिलॉन बाई 2 ले लो। ये डार्बू प्रमेय में देखना। देखो यहाँ फलन एफ के लिए विभाजन क्या है, P1 है। तो मैं क्या लेके चल रहा हूं, एल एफ P1, ये आपको पता होगा। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एल एफ P1, या इसको यही सॉल्व कर दें। तो देखो आप इसको पता है आपको, जैसे लिख दीजिए या तो एक साथ एल एफ पी और ग्रेटर देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स और माइनस एप्सिलॉन बाई 2। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये निम्न रीमान समाकलन आपने पढ़ा था ना, एल एफ पी ग्रेटर देन, वहां विभाजन पी था, यहाँ विभाजन क्या है, P1 है। आपने डार्बू प्रमेय पढ़ी थी, वो तो एफ और जी अंतराल ए बी में यदि बाउंडेड है तब भी डार्बू प्रमेय लग जाती है। यहाँ तो रीमान समाकलन है तो बाउंडेड है ही, एफ और जी बाउंडेड है, रीमान वो डार्बू प्रमेय लगा सकते हो आप। अब मैं बात करूं, लिख देना चूंकि एक तो हमें पता है कि जो यहां देखो आप एल एफ पी होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है, एल एफ P1 होता है। हम जानते हैं कि यहाँ P क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है किसका, P1 और P2 दोनों का है। लेकिन यहाँ P1 है तो हमें पता है कि P है वो P1 का सूक्ष्मतर विभाजन है। तो हमने वहां पढ़ा था एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल एल एफ पी, तो वहां P डैश सूक्ष्मतर विभाजन था। आप देखना 6.02 प्रमेय में वहां P डैश की तरफ कौन सा चिन्ह आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा था आपके पास। और आप ये भी जानते हैं F क्या है, अंतराल ए बी में रीमान समाकलन है। तो ये एल एफ P1 तो ये यहां से हो गया, क्योंकि P1 क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है, सॉरी P क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है P1 का। तो वहां हमें पता है ये मान बड़ा है, तो पहले से ये मान बड़ा है और इसकी जगह और भी बड़ा मान रखोगे तब भी उधर कौन सा चिन्ह रहेगा, ग्रेटर देन का। और हमें पता है F अंतराल ए बी में रीमान समाकलन है, तो आप जानते हैं ना ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, ए से वो निम्न रीमान समाकलन, दोनों को हम ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो वहां से हमने ये लिख दिया। अब देखना पीछे क्या नाम दिया था, वहां से थर्ड नाम दे दीजिए आप, आगे समीकरण नाम दे दो। तो एक तो ये होता है। और हम क्या जानते हैं, देखो एक लिख लीजिए आप, जी के लिए लिख लीजिए एल जी, यहां से मैं लेके चल रहा हूं P2, और आपको पता होगा वही ए से बाहर वो निम्न रीमान समाकलन आएगा। एल लेते हैं, लोअर अपर डार्बॉक्स सम लेते हैं, तो ये एफ की जगह क्या आएगा, यहाँ जी आएगा आपकी बार, और डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एल जी पी 2 क्या होता है, ग्रेटर देन यही होता है। अब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, एल जी पी, क्या लिख सकता हूं, एल जी पी,
और ग्रेटर देन यहां से लिख सकता हूं ए से बी जी एक्स डी एक्स और माइनस एप्सिलॉन बाई 2। देखो ये कहां से लिखा वो लिख देना कि चूंकि हम जानते हैं कि एक तो क्या है, देखो एल जी पी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है, एल जी पी टू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पी क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है। सूक्ष्मतर विभाजन की तरफ हमें पता है कौन सा चिन्ह आता है, ग्रेटर देन इक्वल का आता है एल में, यू में तो लेस देन इक्वल का आता है। और हमें यह भी पता है कि जो जी है वो भी अंतराल ए बी में क्या है, रीमान समाकलन। यहाँ प्रश्न में दे रखा है एफ और जी को अंतराल ए बी में क्या दे रखा है, रीमान समाकलन। इसको दीजिए आप 4, इसको हम क्या नाम दे देंगे, 4 नाम दे देंगे। तो यहां तक एक बार वीडियो रोक के उतार लो आप, थोड़ा सा और लिखा देता हूं मैं, एक बार साथ ही उतार लेना। देखो अब वही है, यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एफ और जी अंतराल ए बी में रीमान समाकलन है। तो डार्बो प्रमेय हम लगा सकते हैं, डार्बो प्रमेय से लिख दिया। ये सूक्ष्मतर विभाजन वाली से एफ और जी अंतराल ए बी में रीमान समाकलन है, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखो ये चीजें रटना मत, जैसे मैं एल से प्रूफ करवा रहा हूं ये वाली बात, कौन सी वाली बात प्रूफ करवा रहे हैं अपन अब, ए से बी। ध्यान रखना दिमाग में, ए प्लस जी एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स डी एक्स। ये वाली बात जरूरी नहीं है आप एल से प्रूफ कराओ, आप यू से भी प्रूफ करवा सकते हो। जैसे आप यहाँ यू एफ पी वन ले लो और यहाँ यू जी पी टू ले लो। जी के लिए विभाजन पी टू मान रहे हैं और एफ के लिए विभाजन क्या मान रहे हैं, पी वन। हम एक बात बताओ मेरे को, वो 3 व 4 को जोड़ने पर, देखो 3 व 4 को हम जोड़ेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, वो ध्यान से देखो आप। देखो 3 व 4 से जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा, इधर देखिए आप, ए से बी आएगा और एफ एक्स से डी एक्स, और ए से बी और यहां से आएगा जी एक्स और डी एक्स और माइनस एप्सिलॉन। पहले इधर इस वाले पक्ष को जोड़ रहा हूं मैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स और ए से बी जी एक्स डी एक्स, और जुड़ के हमें पता है माइनस एप्सिलॉन। इनकी तरफ कौन सा चिन्ह रहेगा, लेस देन रहेगा, तो लिख दीजिए लेस देन। यहां क्या रहेगा, एल एफ पी रहेगा और प्लस एल जी पी रहेगा, यही है हमें पता है। अब इसको मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं, देखो, या इसको लिख दीजिए आगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको हम लिख सकते हैं एल एफ पी प्लस एल जी पी, तो इसको हम लिख सकते हैं एल एफ प्लस जी और यहां से क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो इसको। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं वो समझो आप, इसको लिख सकता हूं मैं ए बाहर बी एफ प्लस जी एक्स डी एक्स। क्योंकि कोई आपको पूछे कि ये क्या है, आप मेरे को बताइए, जैसे आप हम बात करें ये तो है, जैसे हमें पता है कि निम्न रीमान समाकलन, बात को समझो, ये क्या है आपके पास है, ये इसका अर्थ होता है फलन ए प्लस जी का अंतराल ए बी में निम्न रीमान समाकलन। और वो हमें पता है एल एफ पी के किसके बराबर होता है, सुप्रीमम के बराबर होता है। एल एफ पी के किसके बराबर होता है, सुप्रीमम के बराबर होता है। अब यहां तो सुप्रीमम नहीं ले रहे तो ये मान बड़ा ही होगा, ये मान क्या होगा आपके पास, वही होगा। इसको क्या लिख सकते हो, या समझने के लिए काम कीजिए, हमें पता है कि जैसे हम बात करें, थोड़ा सा मैं डिटेल से लिख देता हूं, देखो समझने के लिए। देखो तो थोड़ा सा यदि हम बात करें, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो यहां से मैंने लिख दिया सुप्रीमम, यहां चिन्ह लगा दीजिए आप, सुप्रीमम एल एफ प्लस जी और यहां से पी, और यहां से क्या लेके चल रहे हैं कि पी क्या है, पार्टीशन ए बी। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हमें पता है सुप्रीमम लगा रहे हैं तो चिन्ह ग्रेटर देन रहेगा, और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको पता हो तो एफ प्लस फलन एफ प्लस जी है, तो ये क्या है, एफ प्लस जी एक्स और डी एक्स, ये है। ये फलन ए प्लस जी का क्या है, विभाजन पी के लिए क्या है, निम्न डार्बो योग है, क्योंकि सुप्रीमम एल आता है तो आपको पता है निम्न रीमान समाकलन का फॉर्मूला ये फलन ए प्लस जी के लिए। क्योंकि निम्न रीमान समाकलन एफ एक्स डी एक्स का कैसे लिखते हो आप, सुप्रीमम एल एफ पी लिखते हो, और पी कहां से लेते हो, पार्टीशन ए बी से। तो आपको पता है सुप्रीमम लिया है तो चिन्ह कौन सा रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, और इसको मैं ये लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो
इसको मैं लिख सकता हूं a से b f प्लस जी और यहां से x से और dx। क्यों लिख देना? चूंकि f प्लस जी बिलोंग्स टू आर ए बी, क्योंकि हमने अभी प्रूव कर चुके कि जो f प्लस जी है वो अंतराल ए बी में क्या है? रीमान समाकलन। आगे लिख देना एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर, क्योंकि हमें पता है एप्सिलॉन क्या होती है? एक बहुत छोटी संख्या होती है। तो एप्सिलॉन क्या लोगे आप? टेंड्स टू 0 लोगे। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, a से b एफ एक्स dx प्लस a से b जी एक्स dx। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से देखो a से b एफ प्लस जी एक्स dx। देखो एप्सिलॉन को टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। a से b एफ एक्स dx प्लस a से b जी एक्स dx, a से b एफ प्लस जी एक्स dx। कई विद्यार्थी बोलेंगे सर अभी तो लेस देन ही तो है, ये बराबर कैसे हो रहा है? वैसे मैं आपको बताऊं डिटेल से कि एक बार तो आपने l लिया, अब क्या लेंगे? u लेंगे। u लेंगे तो हमें पता है चिन्ह कौन सा आएगा? यहाँ ग्रेटर देन की तरह जगह कौन सा चिन्ह आ जाएगा? लेस देन वाला आ जाएगा। तो फिर एक बार ये जैसे लेस देन आ रहा है, एक बार क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन, फिर वो 3 वो 4 जो भी 4 व 5 जो भी इक्वेशन आएगी वहां से हम क्या लिख देंगे? बराबर। लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देना आप। तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। यही आपको क्या करना है? प्रूव करना है डायरेक्ट ही। तो एक बार वीडियो रोक के यहां तक आप आराम से उतार लो और आगे देखो। देखो और कौन सा बच गया? f माइनस से जी। तो आपको डायरेक्ट लिखना है कंप्लीट। देखो सॉल्व नहीं करवाना। f माइनस जी के लिए हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट। इसके आगे और क्या लिखना आप वो देखिए। लिख देना इसी प्रकार हम फलन f माइनस जी के लिए सिद्ध कर सकते हैं कि, देखो दोनों बातें डायरेक्ट लिखनी है। एक तो आपको क्या दिखाना है कि f माइनस जी बिलोंग्स टू आर ए बी, और ये वही बात है कि a से b एफ माइनस जी एक्स डी एक्स बराबर a से b एफ एक्स डी एक्स और माइनस a से b जी एक्स और डी एक्स। एग्जाम में भी आपको क्या करना है? इसके लिए f प्लस जी के लिए तो प्रूव करना है, और f माइनस जी के लिए आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट लिखना है। तो आप जो वहां कंप्लीट कर दो उसके बाद ये और लिख देना। ये आपके क्या हो जाएंगे? 4 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ। ओके, तो वीडियो रोक के आप इसको भी उतार लो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार। देखो अब हम बात करेंगे, ये 6.17 की बात हो गई, अब 6.18 प्रमेय की बात करेंगे। देखो यहाँ 6.18 प्रमेय क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम से एग्जाम में पूछ लेता, आप देखना है छोटी छोटी प्रमेय एग्जाम में आ जाती हैं। तो 6.18 क्या है? एक तो दिया है बेटे, क्या दे रखा है? इसको सॉल्व कर रहे हैं। दिया है कि f और g बिलोंग्स टू आर ए बी, की f और g अंतराल ए बी में क्या है? रीमान समाकलन है। और अब हमें सिद्ध करना है कि f डॉट g बिलोंग्स टू आर ए बी। ये दे रखा आपके पास, तो या तो इस वाले तरीके से कर दीजिए या डायरेक्ट कैसे भी जैसे आपकी इच्छा है वैसे सॉल्व कर दीजिए। बात को समझो, लिख देना चूंकि फलन f तथा g बटे, हमें ये प्रूव करना है। अब की बार क्या लेके चलोगे? छोटी सी एक थ्योरम है
कि एफ और जी को अंतराल ए बी में क्या लेके चल रहे हैं, रीमान समाकलन, और हमें एफ डॉट जी को भी क्या दिखाना है, अंतराल ए बी में रीमान समाकलन। तो लिख देना, चूंकि फलन एफ तथा जी, फलन एफ तथा जी अंतराल ए बी में क्या है, फलन एफ तथा जी अंतराल ए बी में क्या है, रीमान समाकलन है। लिख देना, अतः फलन एफ तथा जी अंतराल ए बी में क्या होंगे, अतः फलन एफ तथा जी अंतराल ए बी में क्या होंगे, परिबद्ध भी होंगे। अतः फलन एफ तथा जी अंतराल ए बी में परिबद्ध भी होंगे, अर्थात दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं। देखो, दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं K1 तथा K2, और कुछ मान लो, चाहे M1 तथा M2 मान लो, कुछ भी लिख लो आप, तो सिंपल समझना है बात को। अर्थात दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं K1 तथा K2 इस प्रकार विद्यमान होंगी कि देखो किस प्रकार विद्यमान होंगी कि यहां से एक तो मोड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल K1, और यहां से हमें पता है मोड ऑफ जी एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल K2। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, ये दे रखा है कि एफ और जी को, आर का अर्थ क्या होता है, रीमान इंटीग्रेशन। फलन एफ और जी को अंतराल ए बी में क्या लेके चल रहे हैं, रीमान समाकलन, और हमें सिद्ध क्या करना है कि एफ डॉट जी भी क्या होगा, अंतराल ए बी में रीमान समाकलन होगा। देखो, वही है, चूंकि फलन एफ तथा जी अंतराल ए बी में क्या आपको पता है, रीमान समाकलन है। अतः फलन एफ तथा जी अंतराल ए बी में क्या होंगे, रीमान है तो बाउंडेड भी होंगे, और बाउंडेड है तो हमें पता है कि दो वास्तविक संख्याएं, ये 3.8 चैप्टर में हमने सीख लिया था कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं K1 और K2 इस प्रकार विद्यमान होंगी कि मोड ऑफ एफ एक्स और मोड ऑफ जी एक्स इस प्रकार होगा। देखो, हम क्या लेके चल रहे हैं, यदि मैं ये मान लूं कि जैसे मैंने K मान लिया, मैक्सिमम K1 और K2 मान लिया, बात को समझो, मैंने K बराबर क्या मान लिया, मैक्सिमम K1 और K2, कहने का अर्थ मैं K को ना दोनों से बड़ा लेके चल रहा हूं। तो अब मेरे को बताइए, अब मैं यहां से सॉल्व करना चाहूं, मैं यदि इसकी बात करूं एफ एक्स डॉट जी एक्स की, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गुणा में अलग अलग लिखते हैं तो बराबर का साइन ही आता, आपको पता है। ये देखो, मैं दो फलन लेके चल रहा हूं, एफ एक्स और जी एक्स, अलग अलग मोड लूंगा। एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, K1, और एफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, K2। अब देखो, K1 क्या है, दोनों से बड़ा है, तो वही लेस देन इक्वल क्या आएगा, K डॉट K, और बराबर क्या आ गया, K स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। देखो, मैं K क्या लेके चल रहा हूं, इससे भी बड़ा, और K1 और K2 दोनों संख्याओं से बड़ा K लेके चल रहा हूं, तो K1 की जगह K रखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा, K की तरफ K2 की जगह भी K रखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल, K स्क्वायर आ गया। तो आप लिख दोगे, अतः फलन एफ डॉट जी बी क्या होगा, अंतराल ए बी में क्या होगा, परिबद्ध होगा। ए बी में क्या होगा, आपके पास परिबद्ध होगा। कहने का अर्थ एफ और जी रीमान है तो एफ और जी तो बाउंडेड है ही। अब एफ डॉट जी को भी हमने क्या दिखा दिया, बाउंडेड दिखा दिया, तो हमें पता है एफ डॉट जी के भी उच्चक और निम्नक विद्यमान होंगे। देखो, थोड़ी सी इस थ्योरम में आपको फॉर्मेलिटी करनी है। देखो, ये लिख लिया आपने, बात को समझो ध्यान से। या आपने एक एक बात को लिख दिया। अपना टारगेट है एफ डॉट जी को अंतराल ए बी में क्या दिखाना है, रीमान समाकलन। तो पता है ना, वो 6.11 प्रमेय की सहायता से आप दिखाओगे, कुछ नहीं दे रखा हो, फलन वगैरह की वैल्यू वगैरह कुछ। तो एक बात बताइए, लिख देना, चूंकि फलन, वही लिख देना कि यहां फलन एफ वैसे डायरेक्ट लिख दीजिए कि माना फलन एफ तथा जी के लिए, माना फलन एफ तथा जी के लिए अंतराल ए बी के वैसे माना नहीं लाभ चूंकि लगा दीजिए, चूंकि फलन एफ तथा जी के लिए अंतराल ए बी के दो विभाजन
P1 तथा P2 इस प्रकार विद्यमान होंगे कि ये बात तो आप समझ गए होंगे, पीछे वाली थ्योरम की 2 कॉपी चल रही है पीछे वाली, क्योंकि F और G अंतराल AB में रीमान है। तो हमें पता है जैसे हम फलन F के लिए विभाजन P मान लेते हैं, G के लिए हम क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। और हमने पीछे वाली थ्योरम में समझा था दो विभाजन इस प्रकार विद्यमान होंगे, जैसे F के लिए तो क्या मान रहे हो, P1 मान रहे हो आप, तो UF P1 माइनस LF P1। देखो दो आ रहे हैं तो एप्सिलॉन अपॉन क्या मान लो, 2 मान लो, इसमें K भी आएगा, वो बाद में समझाएंगे आपको। ऐसे ही हम G के लिए विभाजन क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं कि UG P2 माइनस L G और P2, ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गया आपके पास। अब यहां से देखो इसको एक नाम दे दीजिए, इसको क्या नाम दे दीजिए, 2। अब वो देखो हम मान के चल रहे हैं, हमने मान लिया कि माना P बराबर P1 यूनियन P2, हमने P बराबर क्या मान लिया, P1 यूनियन P2। तो लिख देना अतएव P है वो क्या होगा, लिख देना अतएव P विभाजन P1 तथा P2 का, विभाजन P1 तथा P2 का क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है, का क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन है। ये बात समझ में आ गई होगी। हमने P बराबर क्या माना है, P1 यूनियन P2, तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि जो P है वो क्या होगा, विभाजन P1 और P2 का क्या है, सूक्ष्मतर विभाजन। बड़े वाला विभाजन ही तो होता है सूक्ष्मतर विभाजन, अब वही है। अब देखो पीछे वाली थ्योरम में तो हमने क्या किया था, अब डायरेक्ट ही आप जैसे आप बोलोगे सर ये लेके चलो, डायरेक्ट ही आप UF डॉट जी पी माइनस एल एफ डॉट जी पी, और इसका मान क्या दिखा दो आप, लेस देन एप्सिलॉन, वो दिखा नहीं पाओगे आप। पीछे वाली थ्योरम में तो हमने ये फॉर्मेलिटी कर दी थी कि एफ अंतराल ए बी में रीमान समाकलन था, एफ के लिए विभाजन P1 मान लिए थे, अंतराल P1 P2 दोनों अंतराल ए बी के विभाजन थे, ये मान लिया था। फिर हम डायरेक्ट UF प्लस जी लेके चल रहे थे और LF प्लस जी, क्योंकि UF प्लस जी को हम जानते हैं, UF प्लस जी पी को हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल UFP प्लस LGP, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते। UF प्लस GP को हम लिख सकते हैं UFP प्लस UGP लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डॉट है, डॉट को ऐसा कुछ आप लिख नहीं सकते, एक चीज का ध्यान रखना आप। तो इसमें थोड़ा आपको अलग तरीके से चलना पड़ेगा इस थ्योरम को आपको प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ डॉट को क्या लिखोगे आप, अलग अलग कर ही नहीं, आपको जैसे इसका मान लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, क्योंकि 6.11 पर में से ये दिखाना है, तो आप इसको कुछ लिख नहीं सकते अब। तो हमें थोड़ा सा यहाँ जो एफ डॉट जी को अंतराल ए बी में रीमान समाकलन दिखाना है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाना है। प्लस और माइनस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि माना हमने मान लिया बेटे P बराबर हम लेके चल रहे हैं A इक्वल x0 x1 x2 डॉट डॉट xn इक्वल B। लिख देना कि यहां विभाजन P का, यहां विभाजन P का जो आरवां उपअंतराल है वो क्या है, आप मेरे को बताइए। यहां विभाजन P का आरवां उपअंतराल आई आर बराबर हमें पता है क्या है, XR माइनस 1 XR है, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि माना फलन F एक G है और एक कौन सा है, F प्लस G। देखो 3 फलन है और तीनों बाउंडेड है, ये पहले लिख चुका मैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि फलन F G तथा F प्लस G के आरवें उपअंतराल में हमने इनके उच्चक तो क्या मान लिए, क्रमशः हम लेके चल रहे हैं। जैसे F का तो हमने मान लिया कैपिटल MR, G का स्मॉल MR, सॉरी कैपिटल MR डैश, क्योंकि उच्चक की बात हो रही है, और तथा कैपिटल MR डबल डैश एवं निम्नक भी मान लेते हैं। देखो हमने मान लिया कि फलन F G तथा F प्लस G के आरवें उपअंतराल में उच्चक तो हमने माना, F का तो माना कैपिटल MR और G का माना, ध्यान रखना कैपिटल MR डैश, और F प्लस G का हमने माना है MR डबल डैश माना है। एक बार यहां तक वीडियो रोक के उतार लो आप पे। और ये तो उच्चक मान लिए एवं निम्नक हम मान लेते हैं। हमने मान लिए कि जो इन्फिमम है वो F का तो मान लीजिए आप वो स्मॉल MR,
जी का मान लीजिए स्मॉल एम आर डैश तथा एफ प्लस जी का निम्नक मान लीजिए स्मॉल एम आर डबल डैश है। ये हमने तीनों की क्या मान लिए, निम्नक मान लिए। अब देखो यहां से हम कुछ भी लेके चल रहे हैं, जैसे हम लेके चल रहे हैं यहां से, अब हम कोई दो बिंदु लेके चल रहे हैं, जैसे हमने सी डी ले लिया, हमने यहां से क्या ले लिया, सी और डी। बात को समझना, जैसे हम लेके चल रहे हैं यहां से सी आर और डी आर, ये क्या लेके चल रहे हैं, आरवी उपअंतराल के कोई दो बिंदु लेके चल रहे हैं, सी आर और डी आर। अब मैं आपसे पूछूं, बातों को ध्यान से समझना, यहां देखो वो डायरेक्ट एफ प्लस जी के लिए तो डायरेक्ट ही हो गया था, ये इतना लिख के आपने यू एफ प्लस पी माइनस एल एफ प्लस जी, पी का मान वो लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया था, लेकिन ये फॉर्मेलिटी करनी है, यहाँ उच्चक और निम्नक मानने एफ जी एफ प्लस एफ डॉट जी के, उच्चक और निम्नक हमने मान लिए। फिर आपसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने दो बिंदु ले लिए, सी आर और डी आर, क्या है, आरवी उपअंतराल के कोई दो स्वैच्छिक बिंदु हैं। अब हम बात करें तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक तो आप इसका मान बताइए, जैसे एफ डॉट जी, यहां से लेके चल रहा हूं मैं सी आर, और एक लेके चल रहा हूं एफ डॉट जी, और यहां से लेके चल रहा हूं मैं डी आर, ये लेके चल रहे हैं हम। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से दोनों को अलग अलग लिखिए तो कौन सा चिन्ह आएगा अपने को पता है, यहां से सॉल्व कर दीजिए। देखो एक तो इसको अभी तो बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, यहां कोई दिक्कत नहीं, या मोड लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप तो सिंपल ही देखिए, आप इनको देखो यहां से देखो, इसको लिख दिया एफ सी आर, इसको लिख दिया हमने जी सी आर, इसको लिख दिया एफ डी आर, और इसको लिख दिया जी डी आर। देखो अब यहां से हमने देखा कि कुछ पद इनमें जोड़ दे घटा देते हैं, जैसे एफ सी आर यहां से क्या है, जी सी आर। हमने देखा यार दोनों सी आर वाले पद भी हैं, दोनों डी आर वाले पद भी हैं, तो एक सी आर वाला और एक डी आर वाला, जैसे एफ के साथ सी आर और जी के साथ डी आर, या एफ के साथ डी आर जी के साथ सी आर, कैसे भी ले लीजिए, लेकिन दोनों सी और डी वाले पद तो हैं अपने पास, तो इनको लिख देंगे हम। ये पद हमने घटाया है तो ये पद हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा, एफ डी आर, और माइनस क्या आएगा, एफ डी आर, और यहां से जी डी आर। देखो ये पद हमने घटाया और जोड़ा, यहां से हम देखेंगे इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है। हमने देखा, या मोड ले लीजिए, मोड की आवश्यकता पड़ने वाली है, अपने को दिख रहा है, मोड लगा देंगे। यहां भी मोड के अंदर ही आपने ये पद जोड़ा और घटाया, यहां भी मोड के अंदर ये पद जोड़ा और आपने घटाया। यहां से अलग अलग मोड ले लेते हैं, मैं एक साथ ही लिख देता हूं। देखो एफ सी आर, यहां से हमने क्या लिख दिया, एफ सी आर, और देखो मैं इन दोनों जगह से एफ सी आर कॉमन लूंगा तो यहाँ जी सी आर माइनस जी डी आर बचेगा, तो इसको भी मोड के अंदर लिख दीजिए, जी सी आर और माइनस से जी डी आर। ये आर तो मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता लग जाए कि बिंदु कहां से है, सी आर डी आर, आरवी उपअंतराल से। यहां से देखो आप क्या कॉमन आ रहा है, एफ डी आर कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा एक तो एफ सी आर, और यहां से आएगा आपके पास एफ डी आर। देखो यहां से दोनों जगह से अपन ने कॉमन ले लिया। अब आपको पता है कि फलन एफ और जी, सॉरी यहां से देखो ये पद आपने जोड़ा और घटाया, एफ सी आर जी सी आर दे रखा था, ये सॉरी ये जी डी आर आएगा आपके पास, वरना देखो कॉमन ही नहीं आ रहा। ये देखो जी डी आर कॉमन लेंगे तो यहां से जी डी आर कॉमन आएगा, जी डी आर कॉमन लेंगे तब आपके पास बचेगा एफ सी आर माइनस एफ डी आर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अब हमें पता है कि एफ सी आर को तो मैं क्या लिख दूंगा, यहां से बताइए आप, एफ सी आर को तो मैं लिख दूंगा K1, और K1 के बजाय या मैं K भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एफ सी एफ एक्स का हमें पता है उच्चक क्या है, जो एफ एक्स है, मोड ऑफ एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, लेस देन इक्वल K1। यहां से बात को समझिए, मोड ऑफ एफ एक्स, क्योंकि मोड ऑफ एफ एक्स परिबद्ध था और उसके लिए एक संख्या K1 ऐसी थी। अब K1 यहां K भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि K1 था वो अपने को पता है क्या था, K था वो K1 और K2 दोनों से बड़ा था, तो मोड ऑफ एफ सी आर। अरे यदि पूरा वहां तो x का मान अंतराल a b से कुछ भी ले सकते थे, यदि एफ एक्स ही k के बराबर है उससे छोटा है तो ये एफ सी आर भी क्या होगा, k के बराबर है उससे छोटा है। यहाँ तो सी आर तो ओनली आरवी उपअंतराल के बिंदु ले सकते हैं सी आर की जगह। तो अब यहां से देखो आप, मैं क्या लिख सकता हूं, जी सी आर माइनस जी डी आर को देखो, जी सी आर और माइनस जी डी आर देखो,
देखो इधर ग्रेटर देन इक्वल है तो मैं इसका तो लिख देता हूं, देखो इधर ग्रेटर देन है इक्वल, इसका तो लिख देता हूं मैं सबसे बड़ा मान, और इसका लिख देता हूं सबसे छोटा मान, तो ये मान बड़ा ही रहेगा आपके पास। जैसे जी का लिए बताओ सुप्रीमम तो कितना है आप मेरे को बताइए। एफ के लिए है एम आर, जी के लिए क्या है एम आर डैश, और इसके लिए मैं लिख देता हूं, ये देखो आप बात को ध्यान से समझो, देखो मैंने यहां सबसे बड़ा मान यहां सबसे छोटा मान, तो भी चिन्ह इधर क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि आरवी उपअंतराल के बिंदु है सी आर डी आर, और हमें पता है आरवी उपअंतराल का उच्चक तो क्या है फलन जी के लिए क्या है अपने को पता है कैपिटल एम आर डैश है, कहने का आरवी उपअंतराल में जी एक्स का अधिकतम मान कितना होगा कैपिटल एम आर डैश होगा, तो अधिकतम मान लिखा है यहाँ अपने में पता है निम्नक स्मॉल एम आर डैश माना है जी आर का, तो जी एक्स का आपको पता है वहां से। अब इसके लिए भी देखो वही जी एक्स हमें पता है बाउंडेड था तो वहां से इसका मान के, और एफ के लिए बताइए सुप्रीमम तो कितना माना आपने कैपिटल एम आर, और इन्फीमम कितना माना आपने स्मॉल एम आर, तो इसका भी सबसे छोटा मान, और तो इधर देखो चिन्ह कौन सा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल रहेगा, देखो ये सबसे छोटा मान ये सबसे बड़ा मान ये सबसे छोटा मान रखा है, तो आपने बड़ा मान ही तो लिया है इसका, तो इधर चिन्ह कौन सा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल। अब यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं देखो एफ डॉट जी डॉट सी आर, क्योंकि मोड है तो मैं इसका मान तो लिख के चल रहा हूं देखो कैपिटल एम आर, इसकी जगह तो लिख दिया मैंने कैपिटल एम आर। देखो एफ डॉट जी के लिए आपने उच्चक क्या माना था कैपिटल एम आर डबल डैश माना था, और निम्नक क्या माना था। अब मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है मोड, क्योंकि हमें पता है आपने बड़ा और छोटा मान लिया है, या मोड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बड़े मान में छोटा मान घटाओगे तो हमें पता है मान तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इनका उच्चक हमें पता है कैपिटल एम आर डबल डैश और निम्नक क्या है स्मॉल एम आर डबल डैश, और इसको लिख दूंगा मैं के, और यहां से क्या आएगा देखो मोड को उठा दीजिए कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ एम आर डैश माइनस एम आर डैश और प्लस के, यहां से आएगा एम आर माइनस स्मॉल एम आर, इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ये फॉर्मेलिटी आपको इसके बीच में करनी पड़ेगी। अब आगे कुछ भी नहीं है, आगे हमें पता है कि एफ डॉट जी को हमें पता है कि रीमान समाकलन दिखाना है अंतराल ए बी में, तो वही बात है कि एफ डॉट जी को दिखाना है, तो एफ डॉट जी अंतराल ए बी का विभाजन क्या है पी है, बस यू एफ डॉट जी पी माइनस एल एफ डॉट जी पी का मान आप क्या दिखा दो लेस देन एप्सिलॉन दिखा दो। आप बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं R इक्वल 1 to n। देखो क्या लिया जाता है एफ डॉट जी का उच्चक क्या है मेरे को बताओ, यहां से लिया जाता है एम आर डबल डैश और डेल्टा आर, इसको लिख सकता हूं मैं R इक्वल 1 to n, और यहां से देखो स्मॉल एम आर डबल डैश, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी विद्यार्थी को। हमें पता है यूएफपी ऐसे निकालते हैं, उच्चक लेते हैं, हमें पता है एफ डॉट जी का उच्चक एम आर डबल डैश है, और डेल आर लेते हो आप वहां भी वही निम्नक लेते हैं, डेल आर हमें पता है दोनों के लिए, वो हमें पता है यहाँ जो विभाजन पी है इसके एन उपअंतराल बनेंगे, क्योंकि पी आपने क्या माना यहाँ ए इक्वल एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन। अब यदि इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो यहां से इसको मैं सॉल्व करूंगा तो R इक्वल 1 to n, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो एम आर डैश डबल डैश कॉमन आ रहा है, एक स्मॉल एम आर डबल डैश कॉमन आ रहा है, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है देखो यहां से आप सॉल्व करोगे डेल्टा आर कॉमन आ रहा है, यहां से इसकी जगह वैल्यू फुट कर दो आप कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी जगह हमने क्या रख दिया डेल्टा आर, ये कॉमन ले लिया हमने, ये डेल्टा आर आ गया। एक बार यहां तक वीडियो रोक के उतार लो, क्योंकि अब कुछ नहीं है, हम इक्वेशन नंबर 3 से यहां क्या करेंगे वैल्यू फुट करेंगे बस। ओके वीडियो रोक के उतार लो। देखो यहां से हम सॉल्व करें यू एफ डॉट जी पी और माइनस क्या आएगा एल एफ डॉट जी पी। यहां से देखिए अब यहां लिख देना आप 3 से, इसके ऊपर लिख देना कहां से 3 से, दिखाई दे रहा है यहां पर 3 से। देखो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, ये पुट कर सकता हूं इसकी जगह, तो यहां से देखो चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ा मान ही रख रहा हूं इसकी जगह में, तो वही आएगा लेस देन इक्वल, और यहां से क्या आएगा आपके पास से, इसको सॉल्व करेंगे
तो यहां से अपने पास आएगा r इक्वल 1 to n, r इक्वल 1 to n, और यहां से आएगा अपने पास k और mr डैश माइनस mr डैश, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल। यहाँ k वही एक बार कैपिटल आएगा और एक बार कौन सा आएगा, स्मॉल आएगा आपके पास, स्मॉल mr। और यहाँ क्या दे रखा है आपके पास, डेल r दे रखा है। अब इसको सॉल्व करोगे, यहां से देखो u एफ डॉट जी पी और माइनस एल एफ डॉट जी पी, देखो यहां से। अब यहां से कंप्लीट में आप देखो k को तो बाहर ले लेंगे, k को तो क्या ले लेंगे, बाहर, और इसको क्या लिखोगे आप, k यहां से देखो मैं लिख देता हूं एक साथ ही, एक तो बचेगा देखो r इक्वल 1 to n कैपिटल mr डैश और डेल r, और एक बचेगा यहां से r इक्वल 1 to n और यहां से आएगा स्मॉल mr डैश और डेल r। आगे हम सॉल्व करेंगे, k को तो हमने बाहर ले लिया, एक यहां से बचेगा r इक्वल 1 to n वही कैपिटल mr और डेल r, और यहां से बचेगा r इक्वल 1 to n और स्मॉल mr और डेल r, यही बचेगा आपके पास। देखो k को तो हमने बाहर ले लिया, अंदर हमने क्या कर दिया, इनको गुणा करवा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो u एफ डॉट जी पी, थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है लेकिन ये सॉल्व अच्छे तरीके से आप बात को समझना, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है थ्योरम। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो k, इसको आपको पता है ये क्या है बताओ, ये हमें पता है डेल आर क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो r इक्वल 1 to n तो विभाजन तो p है, और कैपिटल mr डैश हमें पता है उच्चक है, किसका है, g का है, किसका है, g का है, तो g का उच्चक है तो इसको ugp लिख सकते हैं, क्योंकि अपर डार्बोक समी है, क्योंकि उच्चक है। ये हमें पता है स्मॉल mr डैश किसका, निम्नक है फलन g का, और विभाजन या p होगा क्योंकि r n उपअंतराल विभाजन p के बन रहे थे, और इसको मैं लिख सकता हूं यहां से LGP लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, LGP। और इसको देखिए मैं यहां से, देखो ये हमें पता है किसका उच्चक है, ये उच्चक है तो U आएगा, और फलन F का है, विभाजन या P है ये, और ये हमें पता है निम्नक है, किसका है, F का है, निम्नक है तो L लिखूंगा, F का निम्नक है तो F, और यहां से क्या लिखूंगा, P। देखो यहां से हम सॉल्व करें तो U एफ डॉट जी पी माइनस एल एफ डॉट जी पी, देखो आप इनकी जगह क्या लिख सकते हो, जैसे हम सॉल्व करें इनको, देखो यू जी पी माइनस एल जी पी, तो आप इनकी जगह तो लिख देना वही यू जी पी टू, देखो वही हमें पता है चिन्ह कौन सा आएगा, अभी समझाया था मैंने, और इसको क्या लिख दोगे आप, एल जी पी टू, विभाजन पी के लिए तो सॉरी फलन जी के लिए विभाजन पी टू था, और हमें पता है इसके लिए विभाजन क्या था, F के लिए विभाजन क्या था अपने को पता है, तो इसके लिए विभाजन था P1, तो यहाँ P1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और इसको लिख दीजिए आप LF P1, चिन्ह ये रहेंगे आपको पता है। अब यहां से देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, F डॉट जी पी और माइनस क्या आएगा, LF डॉट जी पी। देखो अब इसको तो क्या लिखोगे आप, ध्यान से समझो, इसको मैं लिख सकता हूं, अभी जो समीका एक थी वहां से देखना यू जी पी टू माइनस एल जी पी टू, और इन दोनों के मान थे, मैंने बोला था वहां एप्सिलॉन अपॉन देखो 2 लिखते हैं, तो अपने को पता है ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप देखो ये जानते ना, या एप्सिलॉन लेते हैं, एप्सिलॉन वैसे प्रतिवेश के लिए काम आता है, ये मैंने 3.A चैप्टर में आपको ये बातें समझाई थी, मैंने बोला था एप्सिलॉन की जगह आप एप्सिलॉन अपॉन 4 भी ले सकते हो, एप्सिलॉन अपॉन 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं कोई धनात्मक मान, क्योंकि एप्सिलॉन धनात्मक होता है, तो वहां एप्सिलॉन की जगह आप क्या लेना, 1 और 2 में जो था ना वहां लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, वहां 2 के कर देना, यहां आने के बाद आप समझ जाओगे कि वहां एप्सिलॉन अपॉन क्या लेना पड़ेगा, 2 के, तो यहां भी एप्सिलॉन अपॉन 2 के आ जाएगा, और इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1 और 2 से आप इसका मान रख दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, एप्सिलॉन आ गया, क्योंकि के बाहर लेंगे कटेगा, और एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 कितना आ गया, एप्सिलॉन बाई 2, तो लिख देना, अर्थात जो एफ डॉट जी है वो क्या होगा, अंतराल ए बी में क्या होगा, रीमान समाकलन होगा, क्योंकि एफ डॉट जी है, अरे हमें पी है, हमें पता है कौन से अंतराल का विभाजन है, अंतराल ए बी का क्या है, कोई विभाजन है। तो एक बार थोड़ा अभ्यास करोगे, बार बार पढ़ोगे, ऐसे मत देखना सर लेंथी है, कुछ नहीं है, एक ही एक बात चल रही है,
एक बार वही ऐप के लिए P1, G के लिए हम क्या मानते हैं P2, वही 6.11 प्रमेय यहाँ काम में आती है। इसमें थोड़ा सा ये आरवी उपअंतराल की बात होगी, एफ जी और एफ प्लस जी के लिए उसके उच्चक और निम्नक मान के चलने पड़ेंगे। एक रिलेशन हमें प्रूव करना पड़ेगा, वो रिलेशन फिर यहाँ हम मान रखेंगे ना, इसमें अपने काम आएगा वो। तो एक एक बात को ध्यान से पढ़ना। सूक्ष्म त्रिविभाजन का भी 6.02 प्रमेय का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, डार्वू प्रमेय का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कंटिन्यू आप स्टडी कर रहे होंगे, सभी बातों का आपको नॉलेज होगा और चर्चा अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।